नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज की। कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर अकेले भाजपा का कब्जा हो गया है। संजय राउत, सांसद शिवसेना, बोले, शिंदे जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में कभी बीजेपी का मेयर नहीं बनता। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, गरीबों का हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों को पर एक्शन लिया जाएगा। अरुणाचल में जमी हुई झील में फिसलकर 2 युवक डूबे, शव मिले। दोनों केरल के थे। लेक के ऊपर बर्फ की परत टूटने से हादसा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, पानी पीकर लोग मर रहे। यही अर्बन मॉडल इंदौर में मृतकों के परिजन को 1.5 लाख के चेक दिए। कहा, सरकार जिम्मेदारी ले। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ममता 10,000 रुपए में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही, इसलिए ईडी छापे से घबरा गईं। उनको चेतावनी है, बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती। 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। इस बार राफेल सुखोई के साथ तेजस नहीं होगा। ईरान से लौटे भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोए। कहा, वहां इंटरनेट नहीं, हालात बदतर। ईरान में 28 दिसंबर से हिंसा, 3,000 से ज्यादा मौतें। ईरान में वहां की करेंसी रियाल के ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरने और महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर 2025 में प्रदर्शन शुरू हुए थे। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी, यूपी के 53 शहरों में घना कोहरा। 40 गाड़ियां टकराईं, 5 मौत, 50 से ज्यादा घायल, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों के निशाने पर दिल्ली इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा, पंजाब के गैंगस्टर खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी लोकल सामान के इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि जहां तक हो सके देश में बना हुआ सामान ही खरीदें। अगर कोई चीज भारत में नहीं बन सकती तभी उसे बाहर से मंगाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या के बीच 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी। काशी में मणिकर्णिका घाट पर बवाल को लेकर सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर भड़के। रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़े जाने के आरोपों पर कहा, काशी को बदनाम करने की साजिश हुई, इसीलिए मुझे खुद यहां आना पड़ा। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अमेरिकी कॉमेडियन ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। कहा, अप्रवासियों की गिरफ्तारी रोके अपने अवार्ड दूंगा। व्हाइट हाउस बोला, अपने पास रखो, नौकरी जाने पर गिरवी रखना। बिहार के मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग वाराणसी अयोध्या के पंडितों ने की पूजा। हर हर महादेव से गूंजा रामायण मंदिर। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंचे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए 5,000 इराकी शिया लड़ाकों का सहारा लिया। सीएनएन के मुताबिक यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों की मौतों की संख्या अचानक बढ़ी और जिसके बाद प्रदर्शन शांत होने लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। चांदी इस हफ्ते 39,082 रुपये बढ़कर 2.82 लाख रुपये पर पहुंची। सोना 4,471 रुपये महंगा होकर 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ
कि करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे पीएफ मेंबर्स सीधे यूपीआई के जरिए अपना पैसा निकाल सकेंगे। इसे अप्रैल 2026 तक रोल आउट करने का लक्ष्य रखा गया है।